क्या आपको हमें बताने की ज़रूरत है कि हम जिस समाज में हैं आज भी भेदभाव का शिकार है वो समाज और समाज के लोग। क्या आप ये जानते हैं कि समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जिनको घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता। लेकिन आप ये बात तो जानते ही हैं कि समाज का एक ऐसा समूह जिसे बाजे नगाड़े के साथ और घोड़ी चढ़ के शादी में जाने का अधिकार नहीं दिया गया और उनके साथ ये भेदभाव किया गया। और आज के समय में भी ऐसा कहीं कहीं देखने को मिलता है इस आज़ाद भारत में, संविधान वाला देश में, कि आज भी ये प्रक्रिया कहीं कहीं जारी है। तो क्या आपने कभी ये सोचा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न है? हालांकि मैं भी सटीक तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसके स्टडी के बाद हमें ये पता चला, अनुमान लगा कि ऐसा हो सकता है। और हम ऐसे समाज में हैं, आपको पता है हम भारतीय समाज में हैं, और ऐसे समाज में जहाँ लोगों को वर्ण के व्यवस्था में, धर्म के व्यवस्था में, जाति के व्यवस्था में बांटकर अलग अलग उनके कैटेगरी और उनके साथ भेदभाव, उनके साथ विचार, उनके साथ प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ लागू होता है। तो हम देखेंगे एक तहत में अपने तरफ घोड़ी। आखिर जब आप देखेंगे ये घोड़ी वाली बात, घोड़ी और घोड़ा, ये दो चीज़ आप जोड़ के देखिए। तो घोड़ी और घोड़ा जो है ये बातें, घोड़ी यानी कि अश्विनी बोला जाता है, ध्यान रखेंगे, और घोड़ा यानी कि अश्व बोला जाता है, आप ध्यान रखेंगे। अब ये किसको कहा जाता है, आपके दिमाग में कुछ चला होगा, नहीं चला होगा। छोटा सा स्टोरी सुनिए और अपनी राय हमें इस विचार पर ज़रूर देंगे। क्या है वो राय मेरा, कि जब भगवान विश्वकर्मा की बेटी संज्ञा का विवाह जब हो जाता है किनसे, सूर्य से, तो जब सूर्य से विवाह हो जाता है तो इनसे क्या होता है कि जो संज्ञा होती हैं वो सूर्य का प्रकाश यानी तेज सहन नहीं कर पाती हैं। आप इस बात को ध्यान से सुनेंगे कि जब विवाह हो जाता है संज्ञा का सूर्य से, तो संज्ञा जो है इनसे सूर्य का तेज सहन नहीं हो पाता है। तो इस कारण से ये क्या करती हैं, अपनी छाया बनाती है। मतलब कि ये विश्वकर्मा जी के पास एक ऐसा रसायन था जिसके वजह से आदमी का छाया बन जा सकता था। तो उसी रसायन का प्रयोग करके अपना छाया बना दी संज्ञा ने, और बनाने के बाद ये संज्ञा को सूर्य के पास छोड़ दी, क्योंकि संज्ञा को छाया जो है उनको सूर्य के प्रकाश से कोई प्रॉब्लम नहीं था, और वो सभी कार्य करते गई जिस तरह से संज्ञा को करना था। मतलब संज्ञा के स्थान पे छाया अपना रोल निभाई। लेकिन हुआ क्या कि जो है संज्ञा ये अश्विनी यानी कि घोड़ी का रूप बनाकर ये उस राज्य से बाहर चली गई और तपस्या करने लगी सूर्य के प्रकाश को सहन करने के लिए। लेकिन भेद तो खुलना ही था जब छाया से इनका पुत्र जन्म लेते हैं शनि, जो कि सावले वर्ण के होते हैं, और इसे सूर्य देव अस्वीकार करते हैं, और भेद यहीं से खुलता है संज्ञा और छाया की। तो संज्ञा के प्रेम में पागल ये सूर्य देव, ये वाक्य लिखा है कहीं, बताएंगे। ये क्या है कि प्रेम में एकदम ये पागल थे सूर्य देव संज्ञा के। तो संज्ञा के प्रेम में पागल ये घूमने लगे पूरी दुनिया में, अब खोजने लगे पूरे ब्रह्मांड में कि इनकी संज्ञा कहाँ है। तो फिर इन्हें मिलती है घोड़ी के रूप में। तो ये भी क्या करते हैं, अश्व का रूप धारण करते हैं। मतलब सूर्य देव घोड़ा के रूप में आते हैं और जो माता संज्ञा है वो अश्विनी के रूप में यानी घोड़ी के रूप में रहती हैं। फिर यहाँ भी क्या होता है, ये दोनों लोगों का संयोग होता है और इनके संयोग से दो पुत्र जन्म लेते हैं। तो अब बात यही तथ्य है कि अश्विनी और अश्व मतलब कि सूर्य और संज्ञा, क्या ये भी मानसिकता हो सकती है समाज के कुछ लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने देने का? मतलब कि क्या वो ये चीज़ मानते हैं कि वही अश्विनी है माता संज्ञा घोड़ी के रूप में, जिस कारण से समाज के कुछ लोगों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है? तो मेरा एक सवाल यहाँ पर कि अगर ये मान के कि संज्ञा जो है अश्विनी रूप में थी, तो इस कारण से कुछ अस्पृश्य लोग, चाहे जो छुआछूत वाले लोग हैं, जो शूद्र कैटेगरी के हैं, जो निचले स्तर के हैं, उनको घोड़ी नहीं चढ़ने देना, तो क्या ये कहाँ से जायज़ है कि घोड़े पर चढ़ के आप तांडव करेंगे?
अगर घोड़ी के साथ ऐसा व्यवहार है तो घोड़ा चढ़ने पर भी एक अलग दंड लगना चाहिए। कि जो लोग इतने इतिहास में घोड़े पर चढ़ के युद्ध किए, घोड़े पर आज भी चढ़ के दौड़ते हैं, इसका मतलब कि सूर्य पर चढ़ के तांडव करते हैं, तमाशा दिखाते हैं। या तो होना चाहिए तो दोनों, घोड़ी और घोड़ा के लिए, अश्विनी और अश्व के लिए, और नहीं तो दोनों में से किसी को नहीं होना चाहिए। अगर एक चीज़ को, घोड़ी को लेकर अगर आपके मन में इस तरह से मानसिकता बनी हुई है तो ये एक गलत है, समाज के लिए जहर है। इस बात को जिस दिन आप समझेंगे तब आप में मानवता आएगी। और हम पहले ही बताए कि हम ऐसे समाज से हैं जहाँ ऐसा ऐसा होता है, तो आप समझ सकते हैं। तो आप बताएंगे कि ये मेरा जो तथ्य है कैसा है, कैसा लगा है, मेरा विचार ज़रूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।